नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल है क्या, कौन कौन लोग आवेदन कर सकता है, कितनी बार आवेदन कर सकता है, कहाँ कहाँ यानी किस विभाग के लिए आवेदन कर सकता है और उसको सैलरी कितनी मिलेगी। यानी एसएससी जीडी है क्या, कैसे बनते हैं, कितने उम्र तक बनते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कौन कौन से पद मिलते हैं, कौन कौन से विभाग मिलते हैं, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे ये पूरी जानकारी आपके पास मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म एसएससी जनरल ड्यूटी होता है। इसके लिए कम से कम आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा किया जाता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में जानने से पहले हमें एसएससी क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें हर तरह की जानकारी प्राप्त रहे और एसएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले एसएससी है क्या। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग होता है। हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं कि इसका मतलब यह होता है कि यह एक ऐसी संस्थान है जो कि भारत के विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए कर्मचारियों का चयन करता है अथवा कर्मचारियों का चुनाव करता है। यह एक ऐसी संस्थान है जो एक एग्ज़ाम करवाता है और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद यह अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कर्मचारियों का चुनाव करता है। किंतु हमें यह बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, यह एग्ज़ाम केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है। यह एक केंद्र सरकार की संस्था है और इसी को ही एसएससी कहा जाता है। एसएससी जो भी एग्ज़ाम करवाता है उसके अंतर्गत काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं और यह एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। जब भी केंद्र सरकार की कोई नई जॉब्स निकलती है तो उसके लिए एसएससी संस्था एग्ज़ाम करवाती है। यह संस्था हमारे देश में हर साल एग्ज़ाम करवाती है। वैसे अगर बात की जाए तो एसएससी की तो परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक सभी काम एसएससी के अंतर्गत ही आता है। एसएससी एक बहुत बड़ी संस्था है जो कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। एसएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पूरे देश में 7 जगह पर कार्यालय हैं, जिसमें इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु केंद्र सरकार हैं। जिसके लिए आपको सबसे पहले एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपको बी और सी ग्रेड की जॉब मिल सकती है। अगर आप एसएससी के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एसएससी क्या है, एसएससी की तैयारी कैसे करें, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसका वीडियो में अलग बना चुके हैं। आइए हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में अब जानकारी हासिल करते हैं जो निम्नानुसार है। सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएससी कांस्टेबल यानी कि जनरल ड्यूटी और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है एसएससी जनरल ड्यूटी। अब इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए हमें बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम सभी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखकर ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। किंतु अगर हम इन खास बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ये कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं। आवेदक को भारतीय नागरिक का होना आवश्यक है। उम्र उसकी 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। किंतु उम्र सीमा जो है कैटेगरी के हिसाब से उम्र की सीमा को कुछ हद तक बढ़ाया गया है और घटाया गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी संबंध रखते हैं तो आपको उम्र सीमा में 3 वर्ष और एसटी एससी के छात्र हैं तो 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। शारीरिक रूप से अगर विकलांग हैं आप तो छात्रों के लिए भी 10 वर्ष तक की छूट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना बहुत आवश्यक है। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम की अटैम्प्ट सीमा कि आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम में शामिल होने के प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। आप जितनी बार चाहें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बशर्ते शर्त इतनी है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए जैसे एज लिमिट है, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप जब तक चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी एज और क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो आप अनलिमिटेड बैठ सकते हैं। फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम किन के लिए आवश्यक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यह एग्ज़ाम किन के लिए ज़रूरी है। यह एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और जो कि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो यह एग्ज़ाम उन सभी के लिए ज़रूरी है जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट्स
एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट्स निम्नलिखित हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ, राइफलमैन जीडी यानी कि असम राइफल्स। अब हम बात करते हैं सैलरी की। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो सैलरी है वो ग्रेड पे के आधार पर निर्धारित होती है, किंतु शहरों के हिसाब से सैलरी ग्रेड पे अलग अलग होते हैं। अगर आप बीएसएफ में जाते हैं तो सैलरी लगभग सबकी वही रहेगी 21,700 से 69,000 तक। ऐसे ही सीआईएसएफ की भी होती है, ऐसे ही सीआरपीएफ की होती है, ऐसे ही आईटीबीपी होती है और ऐसे ही सशस्त्र सीमा बल होती है। इसी प्रकार एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स, सैलरी इनकी लगभग वही होती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके आगे थोड़ा सा और कि एसएससी जीडी के जो कांस्टेबल हैं इस पे बैंड के अलावा अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है। बेसिक सैलरी के अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी को केंद्र के सरकार के नियमों के अनुसार कई सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। आपको महंगाई भत्ता यानी कि डीए, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, चिकित्सीय भत्ता यानी कि एमए, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए मिलेगा, परिवहन भत्ता यानी कि टीए, ट्रेवल अलाउंस मिलेगा और अन्य महत्वपूर्ण भत्ते मिलते हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अगले वीडियो में क्लियर करेंगे और हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो एसएससी क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, इसकी जानकारी आपको विधिवत लग जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जिस सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।